स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मिशन 95 प्लस पर। और आज हम फिर से प्रस्तुत हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जनरल टर्म ऑफ एनआईपी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई एपी होती क्या है। देखो मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इसका डिफरेंस भी 5 है। थर्ड टर्म और फिर नेक्स्ट टर्म इसका डिफरेंस भी 5 है। तो हमने देखा कि भाई हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है ना वो सेम आ रहा है। तो देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। तो दिस सीक्वेंस इज इन एपी। तो हम यहां से जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? देखो एपी की जो जनरल फॉर्म है वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अब nth टर्म निकालने के लिए अब देखिए ध्यान से भी, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और जो ये d है ये इसका कॉमन डिफरेंस है। तो अब इसमें हम कॉमन डिफरेंस को जब ऐड करते हैं तो a प्लस डी ये आती है हमारी सेकेंड टर्म। यहां पर भी हमने देखो ऐसे ही किया था, फर्स्ट टर्म 3 है और इसमें हम कॉमन डिफरेंस 5 अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 8, यानी सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म में फिर से हम इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें 13 मिलेगा और यहां पर जब हम d ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगी a प्लस 2d। ऐसे ही यहां पर फोर्थ टर्म a4। तो आपने देखा जोन सी टर्म आप निकाल रहे हो, जैसे सेकेंड टर्म निकाल रहे हो तो d का कोफिशिएंट 1 है और अगर आप थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो d का कोफिशिएंट 2 है। फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो d का कोफिशिएंट 3 है। इस तरह से जब हम nth टर्म निकालेंगे तो उसका कोफिशिएंट एक कम होगा, n-1 इंटू डी। ये है nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी। तो आपने देखा भाई nth टर्म ऑफ एपी क्या आई? nth टर्म ऑफ एपी इज an is equal to a plus n-1 इंटू d। यहां पर an क्या है? nth टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म। n number of terms and d is common difference। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। एपी है 3, 6, 9, 12 और 111। देखो भाई हमें यहां पर क्या क्या गिवन है। हमें ये एपी गिवन है, एपी इज 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन 111। और हमें निकालना है कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमें देखो यहां पर एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है 3, फिर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 3। और ये क्या चीज है आपके पास? ये है हमारी लास्ट टर्म, या हम इसको बोल लेंगे nth टर्म 111। और जनरल टर्म का फॉर्मूला
लगाकर हम इससे एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। जनरल टर्म क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो भाई यहां पर 4 चीजें हैं, एक तो है nth टर्म, एक है फर्स्ट टर्म, एक है नंबर ऑफ टर्म्स और एक है कॉमन डिफरेंस। इसमें से अगर आपको कोई भी 3 चीजें पता चल जाए तो फोर्थ आप निकाल सकते हो। जैसे कि यहां पर हमें कंफर्म है कि ए एन इज इक्वल टू 111, ए इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1, एन आपको निकालना है और डी की वैल्यू कितनी है भाई 3। बस यहां से हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3n माइनस 3 और 3 से 3 कैंसिल। अब ये n के साथ जो 3 है वो इधर डिवाइड करेगा, 111 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n। इससे इसको कट कर देंगे, 3 3 जा 9 और 2 3 7 जा 21। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आई भाई वो आई 37। आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन में ना आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाइए और उसमें से आप देखेंगे कोई भी 3 चीजें आपको पता होंगी और फोर्थ आपको निकालनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 18 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 12 टर्म बाय 8, फाइंड कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो 18 टर्म है ना एपी की वो 12 टर्म से 8 ज्यादा है, तब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे भाई, हमें गिवन क्या है कि a18 इज इक्वल टू a12 प्लस 8, यानी 12 टर्म से वो 8th ज्यादा है। तो हम इनकी भाई वैल्यू रख लेंगे। कैसे, देखो a18 का मतलब क्या है 18th टर्म। अगर हम इसकी AP की फर्स्ट टर्म a ले लें तो जनरल टर्म क्या आएगी भाई a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, और इधर भी a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 8। देखो मैं आपको बताऊं, जोन से नंबर की टर्म आपको निकालनी होती है ना, जैसे a 17 है तो ये क्या आता है भाई a प्लस 17 माइनस 1 16d। अगर ये a 18 है तो ये क्या आएगा भाई a प्लस 18 माइनस 1 17d। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे a 12 है तो आप इसको क्या लिखोगे a प्लस 11d। तो यहां पर अब हम इसे सोल्व करेंगे। देखो a से ये क्या हो गया भाई ये कैंसिल, ये कितना आ गया 17d और इधर 11d प्लस 8, तो 17d माइनस 11d इज इक्वल टू 8। तो 17 माइनस 11 6d इज इक्वल टू 8। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 8 बाय 6, 2 3 जा और 2 4 जा, तो d इज इक्वल टू 4 बाय 3। आपको यही निकालना था कि भाई व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज 4 बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द AP is 3, 15, 27, 39 and so on is 132 more than its 54 term। तो इसमें आपको क्या निकालना है भाई, कौन सी टर्म ऐसी है जो इस AP की जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो देखो भाई यहां पर हम कैसे करेंगे, पहले आप AP देखिए क्या है। AP is 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। तो यहां पर हमें पता चल रहा है एक तो फर्स्ट टर्म जो कि 3 है, एक कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, 15 माइनस 3 इज विच इज इक्वल टू 12। भाई आपको क्या गिवन है, क्या रिलेशन दे रखा है, उसने कहा है ए nth टर्म जो है ना वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो हम यही लेंगे भाई कि nth टर्म इज इक्वल टू किससे ज्यादा है 54 टर्म से, a 54 कितना ज्यादा है 132, तो 132। तो an फॉर्मूला लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
और A54 जैसा कि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं A प्लस 53D प्लस 132। तो अब देखो D की वैल्यू और पुट कर देंगे। पहले आप A से A कैंसिल कीजिए, यहां पर n-1 और D क्या है, D की वैल्यू है 12। 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। अब देखो हम इसे कैसे सोल्व करें भाई, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। n-1 इंटू 12 और यहां से आप 12 कॉमन ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 53 और 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 आएगा। अब 12 से 12 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल। तो n-1 इज इक्वल टू 53 प्लस 11 64 और n की वैल्यू कितनी आ गई, 64 प्लस 1 जो कि 65। इस तरह से हम n निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन करने के लिए ना आप इसको पहले एक बार डीपली पढ़ें कि भाई कौन सी टर्म ऐसी है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। फिर आप देखेंगे इस रिलेशन को आप लिख लीजिए, जैसे कि मैंने इसको लिख लिया। बस अब इसमें क्या करें, n टर्म रखें, 54 टर्म रखें। अब आपको पता है यहाँ पर भाई d की वैल्यू यहां से हम ले सकते हैं। फिर रह क्या गया, केवल n रह गया, वो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो इससे इजी हो जाता है। पहले आप उस रिलेशन को लिख लिया करें जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 एंड प्रूव दैट इट्स 21st टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जी 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो A6 इज इक्वल टू 0। देखो इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं भाई, एपी में A तो फर्स्ट टर्म और D जो है ना वो कॉमन डिफरेंस मानकर चलते हैं। वो अंडरस्टूड है कि भाई A जो है फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा और जो D है वो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको यहां पर गिवन है 6 टर्म इज इक्वल टू 0 और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि 21st टर्म A21 इज इक्वल टू ट्रिपल इट्स 11th टर्म 3 टाइम्स ऑफ इट्स 11th टर्म। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये है क्या भाई, यहां पर 3 इंटू A11 है A प्लस 10D और इनमें रिलेशन कहां से निकलेगा, इधर की साइड से भाई। A6 का मतलब हो गया A प्लस 5D। 5D कैसे हुआ, जनरल टर्म क्या होती है, A प्लस n-1 इंटू D होती है भाई। तो n कितना है 6 माइनस 1 5, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 0। तो यहां से A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई -5D। अब इधर हम पुट कर देंगे इसे, तो ये आएगा 3 इंटू A इज -5D प्लस 10D। तो इधर 10 माइनस 5 3 जा 15D। और अब हम यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी लेकर चलेंगे, ये राइट हैंड साइड थी। A21 A प्लस 20D। अब A की वैल्यू वही -5D और प्लस 20D, तो ये कितना आ गया भाई 15D। तो आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तब हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई 21st टर्म जो है वो 11th टर्म से क्या है 3 टाइम्स है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आप ये देखेंगे भी आपको गिवन क्या है और आपको क्या प्रूव करना है।
हमें गिवन ये था कि भाई 6 टर्म ऑफ एन ए पी इज 0, तो हम यहाँ से एक रिलेशन ले लेंगे ए और डी के बीच में, और इधर जो हमें प्रूव करना था कि A21 यानी 21st टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 11th टर्म, तो हमने राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ ये रिलेशन को पुट किया और हमने देखा भाई दोनों साइड आपस में इक्वल आ गई है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें जरूर बताएं, और इसी तरह के क्वेश्चनों को समझने के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। अब आगे हम फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।